नमस्कार, मैं वैशाली और आप देख रहे हैं आजाद कलम न्यूज चैनल। आइए रुक करते हैं आज की बड़ी खबर पर। राजधानी दिल्ली में आज विधानसभा चुनाव के लिए मतदान किया जा रहा है। मतदान सुबह 7 बजे से शुरू होकर शाम 6 बजे तक चलेगा। चुनाव आयोग ने मतदान को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। कुल 1,56,00,000 मतदाता ईवीएम के माध्यम से 70 विधानसभा सीटों के लिए 699 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला करेंगे। दिल्ली में कुल 13,766 मतदान केंद्र बनाए गए, जहाँ लोग अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे। साथ ही उत्तर प्रदेश की मलकीपुर विधानसभा सीट और तमिलनाडु की रोड सीट पर उपचुनाव के लिए भी वोट डाले जा रहे हैं। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अपनी सरकार की योजनाओं के दम पर फिर से सत्ता में लौटने का दावा करे में भारतीय जनता पार्टी 25 वर्षों के लंबे इंतजार के बाद दिल्ली में सरकार बनाने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी द्वारा चीन के साथ सीमा विवाद को लेकर सरकार की नीति की आलोचना करने पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने राहुल गांधी पर राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे गंभीर मुद्दों पर गैर जिम्मेदाराना राजनीति करने का आरोप लगाया और कहा कि उन्होंने सेना प्रमुख के बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया। लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान राहुल गांधी ने सरकार पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीन की घुसपैठ को नकारते हैं, जबकि हमारी सेना लगातार चीन से बातचीत कर रही है। राहुल ने यह भी कहा कि सेना प्रमुख ने खुद माना है कि चीन ने हमारी जमीन पर कब्जा कर लिया। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि राहुल गांधी ने सेना प्रमुख के बयान को गलत तरीके से प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा कि ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है कि कांग्रेस नेता राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे महत्वपूर्ण विषय पर गुमराह करने वाली राजनीति कर रहे हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 के लिए मतदान आज सुबह 7 बजे से शुरू हो गया। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली वासियों से अपील की है कि वो अपनी कीमती वोट डालें और लोकतंत्र के इस महापर्व में भाग लें। पीएम मोदी ने खासकर पहली बार मतदान करने वाले युवा मतदाताओं को बधाई दी और उन्हें वोट देने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने अपने एक पोस्ट पर लिखा, पहले वो वोट, फिर जलपान और सभी से उत्साह के साथ मतदान करने की अपील की। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए मतदान प्रक्रिया जारी है। इस बार कुल 70 विधानसभा सीटों के लिए मतदान हो रहा है। इस चुनाव में आम आदमी पार्टी अपने शासन और कल्याण योजनाओं के आधार पर तीसरी बार सत्ता में आने की कोशिश करी, जबकि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पुनः सत्ता में आने की संभावना देख रही है। इस चुनाव में करीब 1,56,00,000 योग्य मतदाता अपने वोट का प्रयोग करेंगे। ये विधानसभा चुनाव दिल्ली की राजनीति को एक नया मोड़ देने वाला साबित हो सकता है, जिसमें 699 उम्मीदवारों का भविष्य तय होगा। मतदान दिल्ली की 70 विधानसभा सीटों में बनाए गए 13,766 मतदान केंद्रों पर हो रहे हैं। महाकुंभ में मौनी अमावस्या के दिन हुए हादसे को लेकर सियासत गर्मा गई। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने इस घटना को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा, जिसके जवाब में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तीखा पलटवार किया। उन्होंने कहा कि खड़गे का बयान भ्रामक है और महाकुंभ के खिलाफ पहले दिन से साजिश रची जा रही है। उन्होंने अखिलेश यादव पर सनातन विरोधी मानसिकता रखने का आरोप लगाया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव द्वारा संसद में दिया गया बयान न केवल सनातन धर्म पर हमला है, बल्कि ये शर्मनाक और निंदनीय भी है। उन्होंने विपक्षी नेताओं पर तंज कसते हुए कहा कि लोग दोपहर 12 बजे उठते हैं और उनके कार्यालय की कर्मचारी जो भी नोट तैयार कर उन्हें देते हैं, वो नेता की तरह नहीं बल्कि पाठक की तरह पढ़ते हैं। इससे वो खुद की ओर और अपने नेताओं की हंसी उड़वाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद के बजट सत्र के दौरान राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव के जवाब में अपनी सरकार की उपलब्धियों का उल्लेख किया। उन्होंने विपक्ष पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि उनकी सरकार में कोई घोटाला नहीं हुआ और लाखों करोड़ रुपए बचाए गए, जिससे एक देश का विकास किया गया। इस दौरान उन्होंने मिस्टर क्लीन, शीश महल और JFK जैसी बातों का जिक्र किया। ये जानते हैं पीएम मोदी के 96 मिनट की भाषण की 10 बड़ी बातें। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि उनकी सरकार के कार्यकाल में कोई घोटाला नहीं हुआ। उन्होंने दावा किया कि उनकी सरकार ने लाखों करोड़ रुपए बचाए, जिससे देश के विकास और जन कल्याण योजनाओं में निवेश किया गया। पीएम मोदी ने परोक्ष रूप से गांधी परिवार पर हमला बोलते हुए कहा कि उनकी सरकार ने जो पैसे बचाए उससे शीश महल नहीं बनाए गए, बल्कि देश के विकास पर खर्च किया गया। उनका इशारा उन नेताओं की ओर था जो सत्ता में रहते हुए खुद के लिए सुविधाएं जुटाते थे। आजकल घर से निकलने से पहले मौसम का अनुमान लगाना काफी मुश्किल हो गया है। न पूरी तरह सर्दी है, न बारिश और न ही धूप सही तरीके से खिल रही है। ऐसे में लोग अक्सर सोचते हैं कि दिन भर का प्लान कैसे बनाया जाए, लेकिन अब आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। कई ऐसे मोबाइल ऐप्स हैं जो मौसम की सटीक जानकारी देती हैं और इन ऐप्स के जरिए आप न सिर्फ आज के मौसम का अपडेट पा सकते हैं, बल्कि आने वाले कुछ दिनों का पूर्वानुमान भी देख सकते हैं। आज के डिजिटल युग में कई ऐप्स मौसम की हर जानकारी आपको पहले से दे देती हैं। इनमें से ज्यादातर ऐप्स ऑटोमेटिक नोटिफिकेशंस के जरिए आपको अपडेट भेजती हैं ताकि
ताकि आप समय पर सही निर्णय ले सकें। अगर आप भारत में सबसे सटीक मौसम अपडेट चाहते हैं तो मौसम ऐप आपके लिए सबसे बेहतर साबित हो सकता है। इस ऐप को भारतीय मौसम विभाग और पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने मिलकर तैयार किया। IMD की वेबसाइट की तुलना में ये ऐप काफी बेहतर है क्योंकि इसमें रडार इमेजेस, अलर्ट और लाइव अपडेट मिलते हैं। भारतीय क्रिकेट टीम के बेहतरीन स्विंग गेंदबाजों में शुमार भुवनेश्वर कुमार आज अपना 35वां जन्मदिन मना रहे हैं। भले ही वो इस समय टीम इंडिया से बाहर चल रहे हो, लेकिन उनकी स्विंग गेंदबाजी की चर्चा आज भी क्रिकेट जगत में होती है। भुवनेश्वर ने 19 साल की उम्र में ही क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर को 0 पर आउट करके सनसनी मचा दी। इसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और भारतीय क्रिकेट में अपनी अलग पहचान बनाई। भुवनेश्वर कुमार का क्रिकेट का सफर आसान नहीं था। उन्होंने 10 साल की उम्र में टेनिस बॉल से खेलना शुरू किया, जिसके बाद उनका क्रिकेट का सपना आकार लेने लगा। मेरठ की भामाशाह क्रिकेट अकेडमी में उन्होंने पेशेवर क्रिकेटर की ट्रेनिंग ली और यहीं से उनके करियर की नींव पड़ी। भुवनेश्वर न सिर्फ गेंदबाजी बल्कि बल्लेबाजी में भी शानदार प्रदर्शन कर चुके हैं। उन्होंने फर्स्ट क्लास क्रिकेट में नंबर 8 पर बल्लेबाजी करते हुए 253 गेंदों में 128 रनों की शानदार पारी खेली थी। पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने 2025 चैंपियंस ट्रॉफी के लिए अपनी 15 सदस्यीय टीम की घोषणा कर दी है। खास बात यह कि इस टीम में केवल 3 खिलाड़ी ऐसे हैं जो 2017 में पाकिस्तान को चैंपियंस ट्रॉफी जिताने वाली टीम का हिस्सा थे। 8 साल पहले पाकिस्तान की 17 सदस्यीय टीम ने खिताब जीता था, लेकिन अब उनमें से 14 खिलाड़ी टीम में नहीं है। इनमें से कुछ खिलाड़ियों ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया, जबकि कई खिलाड़ी लंबे समय से टीम से बाहर चल रहे हैं। ऐसे में कहना गलत नहीं होगा कि चैंपियंस ट्रॉफी जिताने वाली टीम के 13 खिलाड़ियों का करियर खत्म हो चुका है। 2017 चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान शादाब खान पाकिस्तान टीम का हिस्सा थे, लेकिन इस बार उन्हें जगह नहीं मिली। 26 वर्षीय शादाब तीनों फॉर्मेट में पाकिस्तान के लिए खेल चुके हैं और अभी उनके करियर की संभावनाएं बनी हुई हैं। लेकिन बाकी खिलाड़ियों की बात करें तो पाकिस्तान के पूर्व कप्तान सरफराज अहमद, जिनकी कप्तानी में टीम ने चैंपियंस ट्रॉफी जीती थी, उन्होंने 2021 के बाद कोई वनडे मैच नहीं खेला है। बॉलीवुड की देसी गर्ल प्रियंका चोपड़ा इन दिनों अपने भाई सिद्धार्थ चोपड़ा की शादी को लेकर सुर्खियों में है। प्रियंका अपने परिवार के साथ इस खास मौके को सेलिब्रेट करने के लिए भारत आई हैं। सिद्धार्थ चोपड़ा जल्द ही नीलम उपाध्याय के साथ शादी के बंधन में बंधने जा रहे हैं और इस खुशी में परिवार व दोस्त जमकर जश्न मना रहे हैं। प्रियंका चोपड़ा सोशल मीडिया पर शादी की तैयारियों और प्री वेडिंग सेरेमनी की झलकियां शेयर कर रही हैं, जिससे फैंस की एक्साइटमेंट और भी बढ़ गई। लेकिन इस शादी से पहले ये जानना दिलचस्प होगा कि सिद्धार्थ चोपड़ा कौन है, क्या करते हैं और उनकी लव लाइफ कैसी रही। सिद्धार्थ चोपड़ा प्रियंका चोपड़ा के छोटे भाई हैं, जिनका जन्म 2 जुलाई 1989 को हुआ था। वो प्रियंका से 7 साल छोटे हैं। सिद्धार्थ का फिल्म इंडस्ट्री से सीधा जुड़ाव नहीं है, लेकिन वो बॉलीवुड के करीब जरूर हैं। बॉलीवुड अभिनेता विकी कौशल अपनी आगामी फिल्म छावा के प्रमोशन में व्यस्त हैं। हाल में वो जयपुर पहुंचे, जहां उन्होंने फिल्म और अपने किरदार को लेकर कई बड़े खुलासे किए। विक्की ने बताया कि इस ऐतिहासिक किरदार को निभाने के लिए उन्होंने लगभग 25 किलो वजन बढ़ाया। इतना ही नहीं, उन्हें ये लुक पाने के लिए लगातार 7 महीने कड़ी मेहनत करनी पड़ी। जयपुर में आयोजित एक प्रमोशनल इवेंट में विकी कौशल ने कहा, जब मुझे ये फिल्म ऑफर हुई तो मैं सोच में पड़ गया कि मैं किरदार निभा पाऊंगा या नहीं। मेरे डायरेक्टर ने कहा, मुझे ये फिल्म में एक शेर और जैसा दिखना है। मैंने जैसे छत्रपति संभाजी महाराज की तस्वीर देखी तो हैरान रह गया। उनका लुक सच में किसी शेर से कम नहीं था। तभी मैंने खुद से कहा ये करना नामुमकिन होगा। लेकिन विकी कौशल ने इस चुनौती को स्वीकार किया और लगातार 7 महीने कड़ी मेहनत करके अपनी कद काठी में जबरदस्त बदलाव किया। उन्होंने जिम में घंटों पसीना बहाया, खास डाइट फॉलो की और वजन बढ़ाने के लिए विशेष वर्कआउट किए। तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिए आजाद कलम न्यूज चैनल। देश की आवाज ऐसी ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। यदि आप हमें फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।